प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। मैं भाई विजय दिलेर आज की सुबह में आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने आज हमें जीवित, सुरक्षित और आनंदित रखा। एक नया दिन, एक नई रोशनी, एक नई ज़िंदगी दी। आज के दिन में जो भी परमेश्वर की हमारे जीवनों से योजना है, हम यही चाहेंगे कि हमेशा वो पूरी होती रहे, क्योंकि वो बहुत दयालु, अति करुणामय पिता है कि हर बार हमारी गलतियों को भूलकर, हमारे गुनाहों को भूलकर हमें एक नई ज़िंदगी बख्शता है, एक नई रोशनी देता है, जो कि आज के दिन में हमें परमेश्वर पिता की ओर से मिली है। आज के जो समय में मैं यही समझता हूँ कि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में, वचन में बिता सकें, परमेश्वर के साथ बिता सकें। पर जितना भी समय हमें मिलता है उतना समय हम परमेश्वर को देने वाले बन सकें। विशेष मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि हमें उसने ये वक्त दिया, ये समय दिया कि एक बार फिर से हम उसके वचन पर मनन कर सकें और उसके वचन को समझ सकें कि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आज हम सबसे क्या बातें करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूँ इस बात पे कि आप सब आनंदित हैं, खुश हैं और सुरक्षित हैं प्रभु के नाम में जहाँ पर भी हैं। जब हमें ये वचन, ये कलाम मिलता है तो हम बड़े आनंद के साथ स्वीकार करें, क्योंकि यही हमारा जो जीवन का मेन मकसद है, मुख्य आधार हमारा जो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर से बातें करना, उसकी बातों को सुनना, उनकी बातों को अपने हृदय में मनन करना, ताकि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। बिना परिवर्तन के कुछ भी सही नहीं होता। मैं आज के वचन के बारे में बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अपनी सामर्थ्य से भरपूर करे, अपने अकल बुद्धि ज्ञान से भरपूर करे, ताकि हम उसके वचन की गहराई की बातों को समझ सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, विलम्ब से क्रोध करने वाले, अति करुणामय दयालु पिता, तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी आज की सुबह में कि तूने बड़ी दया से हमें अपनी जीव बचा के रखा। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ तेरा कलाम, तेरा वचन हमारे जीवनों में प्रभु आधार बन सके, और विशेष प्रार्थना करता हूँ उसको समझने की बुद्धि, ज्ञान की बातें तेरी ओर से हो। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, और पिता परमेश्वर ये वचन, इसका जो बीज हमारे जीवन में बोया जाता है पिता, हमारे जीवन में फलवंत हो, और ये फल हम एक दूसरे को बांटने वाले बन सकें, और ये वचन हम एक दूसरे को देने वाले बन सकें, हम वचन पे चलने वाले बन सके। पिता परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो कलाम है, आज का जो वचन है, उसका जो टॉपिक है, उसका जो थीम है, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा विषय है आज का, जो टॉपिक है, वो है क्षमा की सामर्थ, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा की सामर्थ के बारे में आज परमेश्वर के कलाम से हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इस कलाम के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया था मेरे और आपके गुनाहों के खातिर, वहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी कि प्रभु के साथ इतना गलत होने के बाद भी प्रभु ने उनको कोई सज़ा नहीं दी। वहाँ पर जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसकी 34वीं आयत में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 23 वर्स 34, यहाँ पर जब लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इस वचन पर हम मनन करेंगे आज कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने गुनहगारों को माफ़ किया, अपने अपराधों को क्षमा किया, लेकिन आज मैं और आप अपने छोटी छोटी बातों को लेकर दिल में बैठ जाते हैं, घमंड करते हैं कि मैं उसे माफ़ क्यों कर दूँ, मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव क्यों करूँ, उसने मेरे को ऐसा भला बुरा बोला, उसने मुझे गलत बोला, उसने मुझे गालियाँ दी, उसने मेरे परिवार के बारे में गलत बोला, माँ बाप के बारे में गलत बोला। ये सारी बातों को सोचकर हम माफ़ नहीं करना चाहते हैं।
और उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति जलन, कपट, ईर्ष्या, नफरत है। अगर यही चीज़ें हमारे जीवन में चलेंगी तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसका कारण यही है कि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे हैं। आज हम बात उसी की कर रहे हैं कि क्षमा की सामर्थ, क्या सामर्थ है क्षमा की, उसके बारे में आज मैं और आप बातें करेंगे कि क्षमा करने से क्या क्या हो सकता है, क्षमा करने से क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्षमा करने से क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं हमारे जीवनों में। आज उसी विषय के बारे में हम बात करेंगे। और जब हम किसी को क्षमा करते हैं उसकी सामर्थ्य कितनी महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन के लिए, मैं आपको आज बताना चाहूँगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। और अगर जब हमने पढ़ा तो मैं एक चीज़ इस चीज़ में मैंने एक नोटिस करा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटके हुए हैं और वो अपने गुनहगारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कभी कभी मेरे और आपके जीवन से ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हमें नहीं पता कि हमने ऐसा कर दिया है और सामने वाले के दिल को ठेस पहुंच गई है। तो सामने वाला हमारे गुनाहों को भूलकर माफ कर हमारे आगे बढ़ता है। यही चीज़ प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहे हैं। वहाँ पर अगर हम किसी को क्षमा करते हैं, कोई भी क्यों ना हो, चाहे हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर हम किसी को दुश्मन मानते हैं तो कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कितना भी बड़ा लड़ाई झगड़े करने वाला हो, किसी से हम कोई भी नफरत करते हो, हम उसे क्षमा करें। क्षमा करने से सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा बाइबल से कि मेरा और आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाता है। अगर हम किसी की गलतियों को, किसी के गुनाहों को, किसी की अपराधों को अगर क्षमा कर देते हैं तो मेरा और आपका, हम सब का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ गलत हुआ, हमारे साथ भी हो रहा है। और वचन में, परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल खानों में डालेंगे, गालियाँ बकेंगे, गलत अफवाहें उड़ाएंगे। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें होगा, और हमारा काम क्या है? सिर्फ माफ़ करना, बदला लेना नहीं, माफ़ करना। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा बन जाता है। वो कैसे? क्योंकि अगर जब हम पढ़ते हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 4 अध्याय, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 32वीं आयत में मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित अपनी पत्री इफिसियों के नाम के जो कलीसिया है उसको लिखा है, और वहाँ पर साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि तुम एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। मतलब एक दूसरे पर कृपा करो और अपनी करुणा दूसरे के लिए प्रकट करो, ताकि जो अपराध सामने वाले के हैं उसको तुम क्षमा कर सको। अगर आपके हृदय में किसी के लिए कृपा और करुणा नहीं है, दया और दीनता, नम्रता नहीं है, तो हम कभी भी किसी को माफ नहीं कर सकते। इस दुनिया में गलतियां सबसे होती हैं और इंसान गलतियों का पुतला है। परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उसकी संतान होने के नाते हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है फिलिपियों 2:5 में, वहां पर भी पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा मेरा और आपका भी स्वभाव हो। पर होगा कब? जब हम उसके जैसा करेंगे। हालेलुया। जब हम उसके जैसा बनेंगे
जब उसके आज्ञाओं पे चलेंगे उसके बाद हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा होगा। अब उसकी आज्ञा क्या है? मैंने अभी आपके सामने पढ़ के बताया कि उसकी आज्ञा है, परमेश्वर ने कहा है कि तुम एक दूसरे पे कृपालु हो, करुणा में हो, ताकि तुम जैसे मैंने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी उनके भी अपराध क्षमा करो जो तुम्हारी नजरों में गलत है। इफिसियों 4 अध्याय उसके 32वें पद में मैंने एक बार फिर से आपके सामने पढ़ता हूँ, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो जाता है, बशर्ते उसके जैसा करना पड़ेगा हमें। क्योंकि अभी हमने पहला जो आयत पढ़ी, वचन शुरू हुआ, उसमें जब हमने पहली आयत पढ़ी उसमें लिखा हुआ था लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसकी 34वें पद में लिखा हुआ था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा हम भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव तभी बदलेगा जब हम किसी को क्षमा करेंगे। मसीह जैसा स्वभाव आपको लेना है अपनी जिंदगी में, मसीह जैसा स्वभाव बनाना है, मसीह जैसा बनना है, तो क्षमा करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम मसीह जैसा स्वभाव अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं ला सकते। क्षमा की सामर्थ्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्षमा की सामर्थ्य से मेरे और आपका जीवन परिवर्तन होकर मसीह यीशु जैसा जीवन हो जाता है। मसीह यीशु क्रूस पर लटके हुए हैं और वो क्षमा कर रहे हैं अपने अपराधियों को जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे उस समय। मसीह यीशु ने पूरे संसार के गुनाहों को माफ कर दिया, उनके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर अपने आप को कुर्बान कर दिया। वही चीज मुझे और आपको सीखनी है कि हमें भी माफ करना है, तभी हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह जैसा बनेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं तो हम शैतान के संतान या उसके बच्चे या उसके राज्य के लोग कहलाएंगे, क्योंकि शैतान कभी भी किसी को माफ करना नहीं जानता। अगर परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हम क्षमा की सामर्थ्य के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो क्षमा की सामर्थ्य, जो माफ़ी की ताकत है, माफ़ी की सामर्थ्य है, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस की जो है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी को माफ़ करते हैं तो आपका चरित्र खुद ब खुद प्रभु यीशु मसीह जैसा बन जाता है। उसके लिए आपको दूसरों को माफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, सुना है कि कई साल पुरानी बातों को लेके बैठे रहते हैं अपने दिलों में कि मैं इससे बदला लेके रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया। फिर कहाँ खो रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं ऐसा फिर हम? अगर आपको यीशु मसीह जैसा स्वभाव रखना है तो आपको माफ करना पड़ेगा एक दूसरे को। ये सामर्थ्य है माफी की कि आपका जीवन बदल जाएगा। किसी और को आप माफ कर रहे हो, जीवन आपका बदलेगा। जब आप उसको माफ करोगे तो वो भी सोचेगा कि इसने मेरी इतनी बड़ी गलतियां माफ कर दी हैं, हो सकता है कि उसका भी जीवन बदल जाए। हालेलुया। पहली बात हमने सीखी कि अगर हम किसी को माफ करते हैं तो हमारा जीवन, हमारा चरित्र खुद ब खुद बदल जाता है और यीशु मसीह जैसी चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं। दूसरी बात, अगर हम किसी को माफ़ करते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, हमारे अजीज़ हों, हमारा पड़ोसी हो, हमारा कलीग हो, हमारे साथ पढ़ने वाला कोई भी बच्चा हो, हमारे काम करने साथ कोई भी क्यों ना हो, अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो उसकी सामर्थ्य से जो टूटे रिश्ते हैं वो बन जाते हैं, जो टूटने वाले होते हैं वो बच जाते हैं। क्षमा की सामर्थ्य से टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा वो कैसे। गलतियां हुई आदम के समय से, हव्वा के समय से गलतियां होती आई और एक इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कि कोई मिलाप नहीं था। जब यीशु मसीह इस संसार में आया
तो उस खाई को भर दिया और रिश्ते को मजबूत कर दिया माफ करके। परमेश्वर ने हमें माफ किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर ने हमें माफ किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और हमारे रिश्ते को मजबूत कर दिया। हमारे रिश्ते को मजबूत कर दिया। जो टूट गया था रिश्ता अदन की वाटिका से परमेश्वर के साथ, उस रिश्ते को फिर से कायम कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने माफ करके। वो सामर्थ्य है, वो माफी की सामर्थ्य है, क्षमा की सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य के ही द्वारा हमारा रिश्ता दोबारा रिबिल्ड हुआ है, परमेश्वर के द्वारा दोबारा जुड़ा है। वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन से, कि परमेश्वर का वचन हमें इतना अद्भुत ज्ञान देता है, बहुत अद्भुत। क्योंकि जब हम किसी को माफ करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं और टूटे हुए रिश्ते बच जाते हैं। बहुत खूबसूरत बात परमेश्वर के कलाम में लिखी है। अगर हम इस बारे में पढ़ें तो इसका वर्णन हम देखें, उत्पत्ति में पाया जाता है। उत्पत्ति उसका 50 अध्याय में देखेंगे कि और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और उसका जिक्र हम सब जानते हैं जिन्होंने यूसुफ के बारे में ये दृष्टांत, ये कहानी और ये बातें सुनी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। क्योंकि ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति में यूसुफ के बारे में जो मेंशन किया गया है, उसके भाइयों ने उसके साथ कितना गलत किया। उसको पहले मारने की योजना बनाई, उसके गड्ढे में डाल दिया, उसके गड्ढे से निकालने के बाद उसके शरीर को बेच दिया दूसरी जातियों को। पर परमेश्वर की योजना कितनी महान है कि वो जिस देश में गया वहां पर परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया कि वो उस देश का प्रधानमंत्री हो गया। और जहां पर यूसुफ के भाई और परिवार, उसका पिता, उसके रिश्तेदार रह रहे थे, वहां पर अकाल पड़ने लगा। जब पता चला कि उस देश में अनाज मिल रहा है तो वो लोग उसके पास गए। ये पूरी कहानी है, वृत्तांत है पूरा। और जब यूसुफ के पास जाके बोला उन्होंने कि हमको माफ कर दे कि हमने तेरे साथ बहुत गलतियां करी हैं, हमने तेरे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है, तुझे बेच दिया, तेरे साथ बदसलूकी की। एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पर एक चीज यह है कि माफी मांगने से कोई कभी छोटा नहीं होता है। अगर आपको रिश्ता बचाना है अपना, अगर आपको रिश्ता मजबूत करना है प्रभु में, कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, अपने रिश्तेदारों से हो, दोस्तों से हो, पति पत्नी का हो, किसी का भी हो, और इन सब से बढ़कर परमेश्वर का रिश्ता आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम माफी मांगना चाहते हैं तो वो हमें माफी देने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है, ऐसा वचन कहता है। अगर हम माफ करते हैं तो यूसुफ वहां जाके माफ करता है उन लोगों को और उनके साथ अच्छा बर्ताव करता है। पर हमारे सामने कोई हमारा दुश्मन आ जाए, किसी से हमारा झगड़ा हो जाए, कोई हमें गाली दे जाए और वो हमारे सामने आ जाता है और हम उसको माफ़ करना उचित नहीं समझते, हम उससे बदला लेने की फिराक में रहते हैं कि हम कब इससे बदला लें। पर ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अगर आप किसी को माफ़ करते हैं तो आपके रिश्ते रिबिल्ड हो जाते हैं, रिश्ते बच जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं रिश्ते। अब देखिए, जब यूसुफ के भाई उसके पास आए तो क्या लिखा है, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि तू अपने भाइयों के अपराध और पापों को क्षमा कर दे। हमने तुझसे बुराई की थी, हमने तुझसे क्या करा था, बुराई की थी, यानी कि गलत काम किया तेरे साथ, तुझे बेच दिया, तुझे मारने की योजना बनाई, फिर भी यूसुफ ने उनको माफ़ किया। वही चीज़ है आज परमेश्वर मुझे आपको और सिखाना चाह रहा है कि क्षमा की सामर्थ कितना महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए। इसकी सामर्थ कैसे काम कर रही है कि रिश्ते को बचा लेती है। एक क्षमा, एक माफ़ी रिश्ते को बचा लेती है। और अगर आप किसी के सामने माफ़ी मांग रहे हैं और वो आपको माफ़ नहीं कर रहा तो आप परेशान ना हो, आपने अपना भाग पूरा कर दिया है।
आपने अपना भाग पूरा कर दिया है। और अगर कोई आपको माफ नहीं कर रहा है तो वचन कहता है कि उसके गुनाह भी माफ नहीं करेगा परमेश्वर, उसके गुनाह माफ नहीं करेगा परमेश्वर। वचन कहता है ऐसा। क्योंकि जब हम लॉर्ड्स प्रेयर यानी कि प्रभु की प्रार्थना में जब हम सहभागी होते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ ऐसा कि हे पिता, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब करेंगे तभी मिलेगी क्षमा, जब क्षमा करेंगे तभी क्षमा मिलेगी। ये सामर्थ्य है उसकी। जब यूसुफ ने माफ किया अपने भाइयों को, जो जरूरत थी वो दिया। ऐसा हृदय मेरा और आपका भी होना चाहिए कि हम अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। और उस माफी की सामर्थ्य इतनी बड़ी होती है सॉरी, कि रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं, जो टूटने वाले रिश्ते हुए थे हैं वो बच जाते हैं। बशर्ते हमें माफ करना चाहिए। अगर हम यही चीज़ देखें, अगर पढ़े हम लूका रचित सुसमाचार, अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 20 से और उसके 24 तक हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन और क्या बातें कर रहा है इसके बारे में। यहाँ पे लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। ये परमेश्वर की दया है। क्योंकि अभी हमने सबसे पहले जो हमने पढ़ा इफिसियों 4:32 में कि एक दूसरे के लिए कृपालु और करुणा में हो, ताकि हम एक दूसरे के पापों को और अपराधों को क्षमा कर सकें। यहाँ पर जो आपने अभी मैंने जो दृष्टांत पढ़ा वो उड़ाऊ पुत्र का है कि वो अपने पिता के साथ रह रहा होता है और उसके सारी संपत्ति को जो उसकी भाग की थी लेकर चला जाता है, उससे रिश्ता खत्म कर देता है और शहर चला जाता है कहीं दूर अपने पिता से, अपने लोगों से। जब वहाँ पर उसके साथ जो घटना घटी आप और मैं भली भांति जानते हैं, अब उसे एहसास हुआ उसे कि मैंने गलती की है। और गलती मान लेना कोई छोटी और कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलती मान लेना, गलती मानने से रिश्ते बच जाते हैं, क्षमा करने से रिश्ते बच जाते हैं। जब उसने गलती माना, वो अपने पिता के पास गया और पिता से बोलता है कि स्वर्ग और तेरी नजरों में मैंने गुनाह किया है। पिता ने क्या बोला? पिता ने उसे चूमा, गले लगा लिया, यानी कि उसको माफ कर दिया। और जो रिश्ता टूट चुका था वो रिश्ता फिर से बन गया। ये है क्षमा की सामर्थ्य। चाहता तो पिता ये कह सकता था कि तूने मुझे बर्बाद करके रख दिया, तूने मुझे कहीं गाने छोड़ा, मेरी इज्जत दांव पे लगा दी, कुछ भी कह सकता था पिता, पर उसके पिता ने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसे देखा, दूर से ही भागकर उसे गले लगा लिया, उसे चूमा। पर आज हम अपने रिश्तों को बिखरना छोड़ देते हैं, बिखर के छोड़ देते हैं, टूटे हुए छोड़ देते हैं। रिश्ता टूट रहा है, टूटने दो, माफी नहीं मांगेंगे, झुकेंगे नहीं। रिश्ता अगर आपको किसी का भी कैसा भी रिश्ता हो मजबूत करने के लिए गलतियां हुई हैं तो माफी मांग लो और माफ कर दो। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि रिश्ते बहुत जरूरी हैं हमारे लिए। तीसरी बात, अगर हम क्षमा की सामर्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं तो एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे सारे अपराध, हमारे सारे गुनाह, हमारी सारी गलतियां मिट जाती हैं और फिर उसे दोबारा याद नहीं किया जाता। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत।
यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं तो वो हमें माफ़ कर देगा। ये सामर्थ्य है क्षमा की, माफ़ी की। माफ़ी मांगने से माफ़ी मिल गई और सारे गुनाह, गलतियाँ, अपराध क्षमा कर दिए गए और यहाँ तक कि हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर दिया परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्षमा की सामर्थ, माफ़ी की सामर्थ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम खुद माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो फिर हमारे अंदर ईगो है, घमंड है, झुकना नहीं चाहते हैं। गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती हैं, और जो अपनी गलती मान लेता है सच में बहुत महान इंसान होता है। और आज के समय में कोई गलती नहीं मानता अपनी, वो दूसरों को दिखाता है उसकी गलतियां कि इसने ये गलती करी, इसने ये गलती करी, इसने ये गलती करी। अपनी गलती मान, अपनी गलती मानने से हो सकता है बहुत सी चीज़ें सुधर जाएं और बदल जाएं। क्योंकि अभी हमने देखा तीसरी बात में कि क्षमा की सामर्थ्य से हमारे अपराध, हमारे गुनाह, हमारी गलतियों को परमेश्वर भूल जाता है। अगर हम उससे क्या कहते हैं, लिखा हुआ, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है। क्षमा मांगना, क्षमा देना बहुत ही सामर्थ्य बात है सच में। चौथी बात, क्षमा की सामर्थ्य से प्रेम बढ़ता है हमारे बीचों में, हमारे रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, हमारे लोगों में प्रेम बढ़ता है। जब हम एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं ना तो दिल में बड़ी तसल्ली आ जाती है सच में, बहुत ही। अगर कब एक बार करके देखिए, जितना भी बड़ा आपका कोई गुनहगार हो, किसी ने भी कोई बड़ी गलती करी हो और आपकी नज़र में वो माफ़ी के भी लायक नहीं है, माफ़ी के भी लायक नहीं है, और अगर आप माफ़ नहीं कर रहे हैं उसे, तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, सोचते रहेंगे, आपके चुभन रहेगी दिल में एक, क्योंकि हमेशा आप उसके बारे में सोचते रहेंगे। जिस दिन आपने सच्चे हृदय और विश्वास के साथ उसकी गलतियों को, उसके अपराधों को, उसके पापों को माफ़ कर दिया, तो बहुत बड़ी सुकून आएगा आपके जीवन में और एक हल्का जीवन महसूस होगा आपको, बहुत मुलायम जीवन महसूस होगा, एक सॉफ्ट हृदय हो जाएगा आपका, मुलायम हृदय हो जाएगा। बहुत जब करते ना ऐसा तो बहुत सुकून मिलता है कि प्रभु, मैंने सच में ये वजन मेरे ऊपर से उतर गया, मैंने किसी को माफ़ कर दिया सच में। और गलतियां किससे नहीं होती हैं? होती हैं गलतियां, सबसे होती हैं गलतियां। कोई अनजाने में कर देता है, कोई जानबूझकर करता है, पर गलतियां सबकी माफ की जाएं वचन के अनुसार। माफ करना बहुत ज़रूरी है। माफ़ी की सामर्थ्य मेरे और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जब हमने ये देखा कि लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय कि हम पढ़ेंगे, और इस आयत में हमें बताया गया है कि लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसकी 40 से 43 में पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनार थे, देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास बटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है,
ये परमेश्वर का कलाम हमको ये सिखा रहा है कि एक दृष्टांत है कि एक इंसान पर कम कर्ज था, एक इंसान पर ज़्यादा कर्ज था। ये हमें प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बातें कर रहे हैं। तो जो लेनदार था उसने दोनों को माफ़ कर दिया, क्योंकि दोनों पर पटाने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ पर हमारे वैसे देखा जाए तो गुनाहों की बात हो रही है। सच में प्रभु ने हमें माफ़ किया, हमारे गुनाहों को क्षमा किया, तो हमारा प्यार प्रभु के लिए बहुत बढ़ गया। उसका प्यार मेरे और आपके लिए बहुत बढ़ गया। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो रिश्तों में प्यार अधिक बढ़ जाता है। प्यार अधिक बढ़ जाता है। जब प्यार बढ़ जाता है तो फिर हमें उसकी गलतियां, गुनाह कुछ नहीं दिखते हैं, क्योंकि हम सब क्षमा कर देते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके पीछे भी प्रभु की कुछ ना कुछ योजना होती है। और आज हम जब बात कर रहे हैं क्षमा की सामर्थ्य की, तो ये मैं और आप महत्वपूर्ण तरीके से जानते हैं कि ये सामर्थ्य किस तरीके से काम करती है और कैसे कैसे काम करके हमारे बहुत सी चीज़ों में हमारा साथ देती है। आखिरी और अंतिम बात, क्षमा से ही क्षमा मिलती है। क्योंकि अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी। क्षमा की सामर्थ्य से ही क्षमा मिलती है, माफ़ी की सामर्थ्य से ही माफ़ी मिलती है। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी 4 आयत। यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। साफ लिखा है, क्योंकि हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यानी कि अगर आप अपने अपराधों की क्षमा चाहते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी चाहते हैं, तो आपको पहले क्षमा करना होगा। आपको एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना होगा, तब परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा। अगर देखें कुलुस्सियों 3:13 में, तो वहाँ पर पौलुस क्या कहता है कुलुस्सियों 3:13 में? कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसके 13वीं आयत में लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। यहाँ पर पौलुस प्रेरित वचन में साफ कह रहा है कि और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो, अगर आपके पास कोई कारण है किसी को पापी ठहराने का, अपराधी ठहराने का, तो उस समय अब हर चीज़ को बदलने के लिए आप सहन कर लो। सहन करने का मतलब है माफ़ कर दो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। साफ लिखा है। अभी हमने अंतिम बात, जो 5वीं बात पे विचार कर रहे हैं, वो है कि क्षमा की सामर्थ्य से ही क्षमा मिलती है। अगर आप अपराध किसी के क्षमा नहीं करेंगे तो आपके भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। हम क्षमा चाहते हैं तो क्षमा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के वचन में हमने सीखा कि प्रभु हमसे जो सामर्थ्य की बातें करी हैं, कि क्षमा की सामर्थ्य, माफ़ी की सामर्थ्य जो मेरे और आपके जीवन में है, वो हम दें दूसरे को। उस सामर्थ्य का प्रयोग करें। उस सामर्थ्य से रिश्ते बच जाते हैं क्षमा करने से। क्षमा करने से पहली बात मैंने आपको बताई कि प्रभु यीशु मसीह जैसा हमारा नेचर, स्वभाव, चरित्र बन जाता है। दूसरी बात जो बताई कि हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, टूटे हुए रिश्ते बच जाते हैं क्षमा करने से। आप उनको माफ़ कर दो, वो आपको माफ़ कर दें, रिश्ते बच जाएंगे।
जैसे परमेश्वर और हम मनुष्य जाति का रिश्ता टूट गया था, प्रभु यीशु मसीह ने सबको माफ़ करके वो रिश्ता मजबूत कर दिया। तीसरी बात जो बताई, सामर्थ, क्षमा की सामर्थ के लिए कि हमारे अपराध, हमारे पाप सब कुछ परमेश्वर भूल जाता है, हमें माफ़ करके मिट जाते हैं सारे। चौथी बात, क्षमा की सामर्थ से रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, इंसानियत में प्रेम बढ़ता है अगर हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं। पांचवी और आखिरी बात, क्षमा से ही हमें क्षमा मिलती है। वचन कहता है कि अगर आप दूसरों को माफ़ करोगे, परमेश्वर हमें माफ़ करेगा, हम सबको माफ़ करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको बहुत आशीषित करे। विश्वास है कि प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करे, ताकि हम जितने भी पुराने ख्यालातों में अपने दुश्मनी को लेके बैठे हैं, पुरानी बातों को लेके, पुराने विचारों को लेके, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने माफ़ नहीं करी हैं, और सच्चे विश्वास और सच्चे हृदय के साथ एक दूसरे को माफ़ करें। ऐसा ना हो कि हाँ भाई मैंने आपको माफ़ कर दिया, हाँ बहन मैंने आपको माफ़ कर दिया, और पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं। ये माफ़ी नहीं है, ये आप खुद गुनाह कर रहे हैं। फिर आप जब आपने माफ़ कर दिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पाप दोबारा न गिने जाए। जब उसने हमारे माफ़ किए तो हम भी दूसरों को माफ़ करें। जब हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो वो हमारे भी माफ़ करेगा। वचन साफ कहता है। इस वचन को हम अपने हृदय में बसा के रखें ताकि ये फलवंत हो और हम एक दूसरे को माफ़ करने की सामर्थ्य समझाएं और खुद भी समझें उस चीज़ को। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रभु आपके साथ हो। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सामर्थ्य अनुग्रह दयालु परमेश्वर, तेरे प्यार, अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद देते हैं कि तेरे प्यार के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमारी गलती गुनाहों को माफ़ किया गया। ये सामर्थ्य है प्रभु तेरी जो हमारे जीवनों में काम करती है, और वही सामर्थ्य तूने हमें दी है ताकि हम भी दूसरों के गुनाहों को माफ़ करें और जीवन में आगे बढ़े। पिता, आज के दिन में सलामत रखना, सबके जीवन पर तेरी बड़ी आशीष हो, सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। सारा आदमी में तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रभु में लगे रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, ताकि हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहिए। जय मसीह की।